हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दिवाकर टेच ऑफिशियल। आज हम देखेंगे आर्थिक सर्वे। ठीक है, यानी आर्थिक सर्वेक्षण। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने देखा था अध्याय 8 तक हमने कवर कर लिया था। अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे अध्याय 9 से लेके 13 तक। ठीक है, तो हम देर न करते हम शुरू करते हैं। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरा वीडियो जब भी अपलोड हो आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, आप ये जो हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले एग्जाम में आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित क्वेश्चन रहता ही है। इसमें डाटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम शुरू करते हैं। बड़े बड़े चैनल जो होता है वो ज़्यादातर बहुत लेट करते हैं या टाइम स्पेंड करते ज़्यादा, लेकिन कम टाइम में और अधिक से अधिक रिवीजन करना हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, हम शुरू करते हैं। 9 जो है, 9वां अध्याय जो है वो है कृषि और खाद्य प्रबंधन। ठीक है, ये ऐसा इसमें कह रहा है कि यदि हम सही कर ले तो कृषि में बढ़ोतरी अवश्य है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है भारतीय कृषि क्षेत्र आजीविका प्रदान करता है। ठीक है, तो कितने लोगों को प्रदान करता है भारतीय कृषि क्षेत्र आजीविका? 42.3। ठीक है, मतलब भारत में जितना आबादी है, ठीक है, उसका 42.3% जो आबादी को भारतीय कृषि क्षेत्र जो है आजीविका प्रदान करता है। कितना है? 42.3%। ठीक है, आजीविका प्रदान करता है। अगला पॉइंट है वर्तमान मूल्यों पर देश के जीडीपी में हिस्सेदारी कितना है? बताइए। 18.2% है। ठीक है, यानी भारतीय कृषि जो है, भारतीय कृषि का वर्तमान मूल्य पर देश में कितना हिस्सेदारी है जीडीपी पर? 18.2%। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला है खाद्यान्न उत्पादन जो 2022 देश का है वो कितना मिलियन टन हुआ? 329.7 मिलियन टन हुआ। खाद्यान्न उत्पादन की बात किया जाए तो 329 मिलियन टन 2022 देश के में हुआ। ठीक है, वित्त वर्ष 22 देश में। अगला पॉइंट है तिलहन उत्पादन। अगर तिलहन उत्पादन की बात करें तो 41.4%, सॉरी 41.4 मिलियन टन तिलहन उत्पादन हुआ। और अगर खाद्यान्न उत्पादन 2023-24 की बात कर लें तो 328.8 मिलियन टन, मतलब थोड़ा सा कम हुआ। 22-23 वित्त वर्ष में 329.7 मिलियन टन, जबकि खाद्यान्न उत्पादन जो है 23-24 में क्या हुआ? 328.8 मिलियन टन, थोड़ा सा कम हुआ उससे। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आ जाता है एग्जाम में। अगला है यूरिया गोल्ड। यूरिया गोल्ड क्या है आप बताइए? यूरिया गोल्ड, तो यूरिया गोल्ड जो है मिट्टी में सल्फर की कमी को पूरा करने के लिए एक शुरुआत किया गया है। ठीक है, मतलब इस यूरिया में क्या होता है? सल्फर अधिक मात्रा में होता है, इसलिए इसका नाम रखा गया यूरिया गोल्ड। वो सल्फर की कमी को पूरा करता है मिट्टी में। अगला पॉइंट है मछली उत्पादन भारत में 22 देश में कितना हुआ? अच्छा, और भारत जो है विश्व में तीसरे स्थान पर मछली उत्पादन में है। ठीक है, तथा वैश्विक उत्पादन का 8% है, मतलब पूरे विश्व में जितना मछली उत्पादन होता है उसमें 8% जो है भारत उत्पादन करता है। और ये जो है मछली उत्पादन पूरे विश्व में कितना, भारत में कितना टन हुआ? 17.54 मिलियन टन। कितना? 17.54 मिलियन टन है। ठीक है, अगला पॉइंट है ऑपरेशन ग्रीन। ठीक है, ऑपरेशन ग्रीन क्या है? तो ऑपरेशन ग्रीन जो है जल्दी खराब होने वाले फसल जैसे टमाटर है, प्याज है, सब्जी है, फल है, ये सब क्या होता है? जल्दी खराब होता है। तो इसके लिए क्या किया गया है? पहले 3 था। ठीक है, पहले 3 फसल था और अब जो है 3 फसल से बढ़ा के 22 फसल कर दिया गया है। 22 टोटल चीज़, उसमें फसल भी आता है, सब्जी भी आता है, झींगा मछली भी आता है। तो ये सब खराब होने से बचाने के लिए ऑपरेशन ग्रीन के तहत इसको जल्दी सील किया जाएगा या फिर उसको तवज्जो दिया जाएगा। ठीक है, जैसे ये है, इसमें 22 फसल में है, 10 फल है। ठीक है, 11 सब्जी है और 1 झींगा मछली है। ठीक है, तो 22 फसल को तवज्जो दिया जाएगा ऑपरेशन ग्रीन के तहत, इसको जल्दी सेल करने के लिए या फिर सरकार इसको प्रोत्साहन देगी। अगला पॉइंट है 10वां नंबर। 10वां नंबर जो है वो 10वां अध्याय है और इसमें इसका हेडिंग है इसका, तो इसका हेडिंग है उद्योग मध्यम एवं लघु। ठीक है, यानी एमएसएमई के बारे में। एमएसएमई का मतलब हुआ छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं उसके बारे में क्या किया गया था 2022-23 में, सॉरी 23-24 के अंदर में। ठीक है, तो अगला पॉइंट देखते हैं भारत का फार्माक्यूटिकल्स बाजार वर्तमान में कितना बिलियन डॉलर का है? तो ये 50 बिलियन डॉलर का है भारत का फार्माक्यूटिकल्स बाजार। फार्माक्यूटिकल्स क्या होता है? जो बहुत सारे दवाई होते हैं, दवाई का फैक्ट्री जो होता है अंग्रेजी दवाई का, उसको बोलते हैं फार्माक्यूटिकल्स। ठीक है, तो ये पूरी दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा बाजार है भारत में। ठीक है, उसका कारण है कि यहाँ बहुत सारे लोग जो है दवाई पर निर्भर हैं और बहुत बड़ी जनसंख्या है, तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार भारत बन ही गया है।
ठीक है। और शीर्ष 20 वैश्विक कंपनियां जो है, सोच लीजिए कि दवाई में खासकर कितना प्रॉफिट है, कितना मार्जिन है। पूरे विश्व में 20 कंपनियां में 8 कंपनी भारत में स्थित है। ज़रा सोचिए, ठीक है। 20 कंपनी पूरे विश्व में है, जिसमें 8 कंपनी जो है भारत में स्थित है, और यहाँ $50 बिलियन का वो बाजार है, ठीक है। और पूरे विश्व में भारत का तीसरा स्थान है सबसे बड़ा बाजार में, ठीक है। अगला पॉइंट है, भारत दुनिया का दूसरा दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा निर्माता है और शीर्ष 5 निर्यातक देशों में से एक है। कपड़ा उत्पादन जो है, कपड़ा निर्यात भी भारत बहुत अधिक मात्रा में करता है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्या है, निर्यात करता है, ठीक है, निर्माता है, ठीक है। और 5 निर्यातक देशों में, शीर्ष निर्यातक देशों में क्या है, 5वां स्थान है। मतलब दूसरा सबसे अधिक उत्पादन करता है, निर्माण करता है, और सबसे 5वां नंबर में आता है निर्यात करने में, ठीक है। ध्यान रखेंगे कपड़ा उत्पादन में। अगला पॉइंट है, 7 राज्यों में 4445 करोड़ रुपए के बजट के साथ 7 पीएम मित्रा पार्क स्थापित किए जाएंगे, ठीक है। अच्छा, पीएम मित्रा पार्क क्या होता है? पीएम मित्रा पार्क जो है वो टेक्सटाइल है, मतलब कपड़ा उद्योग रीजन है, ठीक है। मतलब ऐसे किसी एक पर्टिकुलर एरिया में कपड़ा उद्योग से संबंधित उसके सारे रॉ मटेरियल्स और बाजार इंक्लूड करना, ठीक है। तो जैसे इसका फुल फॉर्म होता है पीएम मित्रा का, प्राइम मिनिस्टर जो है मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपीरियल, ठीक है। फिर से देख लिए, प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल, APREL, ठीक है। और वित्त वर्ष 22 से 28 के बीच जो है कितना पार्क स्थापित किया जाएगा? 7, ठीक है। 7 राज्यों में 7 पार्क, ठीक है। 7 राज्यों में 7 पार्क जो है कपड़ा संबंधित स्टार्ट किया जाएगा। 7 राज्य कौन है? तमिलनाडु है, देख लीजिए, तेलंगाना है, गुजरात है, कर्नाटक है, MP है, UP है, महाराष्ट्र है, बिहार है ही नहीं। तो इसमें जो है आपको क्वेश्चन देगा कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कपड़ा पीएम मित्रा स्थापित किया जाएगा। उसमें अगर बिहार रहेगा तो बिहार नहीं है, ठीक है। अगला पॉइंट है 11 अध्याय, ठीक है। 11 अध्याय में कौन सा है? सेवाएं, ठीक है। सेवाएं जो टेलीफोन सेवा, बैंक सेवा, पोस्ट ऑफिस सेवा, जितना सारा जो होता है उसके बारे में कह रहा है। विकास के अवसरों को बढ़ावा देना है, सेवा में विकास के अवसर को बढ़ावा देना है। पहला पॉइंट है, सेवा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के कुल आकार का 55% है, ठीक है। मतलब अर्थव्यवस्था जो होता है उसमें कुल आकार का कितना परसेंट है? 55%, ठीक है। वित्त वर्ष 24 में भारत की वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देता है, ठीक है। सेवा क्षेत्र क्या है? भारत की वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देता है। अगला पॉइंट है, भारतीय सेवाओं का कुल आयात जो है 178.3 बिलियन US डॉलर है। भारतीय सेवाओं का कुल आयात 178.3 बिलियन US डॉलर, और कुल निर्यात जो है 44%, ठीक है, वित्त वर्ष 24 के दौरान। अगला पॉइंट है, अंकटाड द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट में FDI प्रवाह मामले में भारत को 15वां स्थान दिया गया। कौन सा स्थान दिया गया? 15वां स्थान दिया गया, ठीक है। अंकटाड जारी करता है विश्व निवेश रिपोर्ट, ठीक है, याद रखेंगे। अंकटाड क्या जारी करता है? विश्व निवेश रिपोर्ट जारी करता है, और इसमें ये 15वां स्थान भारत को दिया गया है। अगला पॉइंट है, 4E क्या है? 4E जो है उसका क्या मतलब होता है? तो 4E जो है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने NH पर सड़क सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए 4E रणनीति तैयार किया है। सड़क, ध्यान रखेंगे, सड़क सुरक्षा मानक, ठीक है। 4E क्या है? सड़क सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए 4E रणनीति तैयार किया। तो 4E का फुल फॉर्म क्या होता है? इंजीनियरिंग, इन्फोर्समेंट, इमरजेंसी केयर एंड एजुकेशन, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। अगर क्वेश्चन आगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4E संबंधित है, यह दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से 4, इसमें से एक ऑप्शन में ये रहेगा और बाकी सब में अलग अलग रहेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। इंजीनियरिंग, एक ई से इंजीनियरिंग, दूसरा से इन्फोर्समेंट, तीसरा इमरजेंसी केयर एंड एजुकेशन है, ठीक है। अगला पॉइंट है, सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार में भारत का स्थान कौन सा है पूरे विश्व में? तो भारत का स्थान जो है वो तीसरा है सबसे बड़ा घरेलू बाजार में। अगला पॉइंट है, भारतीय हवाई अड्डों पर हवाई यात्रियों की संख्या कितनी है फाइनेंशियल ईयर 2024 में? 37.6 करोड़, ठीक है। भारतीय हवाई अड्डा पर जो एक साल में जो व्यक्ति आता है और जाता है, तो हवाई अड्डा पर जो संख्या होता है व्यक्ति का, वो एक साल के अंदर में 37.6 करोड़ आदमी सफ़र किया, ठीक है। जिसमें से घरेलू में कितना होगा? वो 30.6 करोड़, और अंतर्राष्ट्रीय 7 करोड़, ठीक है। मतलब पूरे भारत से पूरे देश में गया और पूरे देश से दूसरे देश से भारत में आया, वह 7 करोड़ है, और घरेलू विमान जो है उसमें संख्या 30.6 करोड़ है। अगला पॉइंट है, विदेशी पर्यटक भारत आए 92 लाख। 2023 में कितना पर्यटक भारत आए? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये MCQs में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है,
सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए से स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड्स की स्थापना किया है। कितना करोड़ से? 10,000 करोड़ से फंड ऑफ फंड्स की स्थापना किया है। ठीक है। अगला पॉइंट है मार्च 2024 के अंत तक। अच्छा, मार्च 2024 के अंत तक क्या क्या हुआ? तो मार्च 2024 के अंत तक जो है भारत में टेलीफोन घनत्व 85.7% है। ठीक है। मतलब अगर 100 व्यक्ति है तो 100 व्यक्ति में 85.7% लोगों को, ठीक है, 85% लोगों को लगभग के पास टेलीफोन है। ठीक है। अगला पॉइंट है वायरलेस टेलीफोन की कनेक्शन की संख्या कितना है? 116.5 करोड़। ठीक है। भारत की जनसंख्या जो है 100 लगभग 145 करोड़ पहुंच गया है। उसमें से टेलीफोन वायरलेस मतलब मोबाइल समझिए। ठीक है। तो मोबाइल की संख्या कितना हो गया है? लगभग 116.5 करोड़ लोगों के पास मोबाइल है। ठीक है। और इंटरनेट घनत्व कितना है? अच्छा, 68.2%। ठीक है। 100% में मतलब 100 लोगों में 68 लोगों के पास इंटरनेट है। इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाया गया। कितना किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछाएगा? तो 6,83,175 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 6,83,175 किलोमीटर जो है ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया 2023-24 में वित्त वर्ष में। ठीक है। अगला पॉइंट है भारत 6G विकसित करने के लिए 6G विजन दस्तावेज लॉन्च किया है। कौन सा दस्तावेज? 6G विजन दस्तावेज लॉन्च किया है 6G विकसित करने के लिए भारत। अगला पॉइंट है भारतीय ई कॉमर्स उद्योग 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर पार करने की उम्मीद है 2023 में। 2023, ठीक है। कितना बिलियन? 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर भारतीय ई कॉमर्स उद्योग। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद ये ध्यान रखेंगे। कितना? 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर। एक दो बार वीडियो देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अगला अध्याय है अवसंरचना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, जो विकास का काम होता है, बिल्डिंग बनना, कंपनी बनना, ये सारा जो संभावित विकास को प्रोत्साहन देना है तो उसमें ये सब है। तो फाइनेंशियल ईयर 2024 तक जो है कुल 6 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क प्रदान किया गया। ठीक है, कितना? 6 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। इसका फुल फॉर्म क्या, शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? MMLP। ठीक है, MMLP। तथा 2025 में 7 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने की योजना है। ठीक है, 6 गो विकसित कर चुका है और 7 विकसित 2025 में करने की योजना है। ठीक है। अगला पॉइंट है सरकार राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के तहत 11 औद्योगिक गलियारे परियोजना का विकास कर रही है। कितना है? इसको ध्यान रखेंगे, 11 औद्योगिक गलियारा। ठीक है। अगला पॉइंट है भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे के बारे में अगर बात किया जाए तो भारतीय रेलवे जो है दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। ये भी ध्यान रखेंगे, चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। और अगर किलोमीटर की बात किया जाए तो भारतीय रेलवे कितना किलोमीटर रूट अपना बिछा चुका है? तो 68,584 किलोमीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है। और इसमें कर्मचारी की संख्या कितना है? 12.54 लाख कर्मचारी भारतीय रेलवे में कार्यरत हैं। ठीक है, तो याद याद रखेंगे। और अगर भारतीय रेलवे जो है 5 वर्षों में रेलवे पर पूंजीगत व्यय कितना हुआ? 77% हुआ। ठीक है, कितना परसेंट? 77%। तो याद रखेंगे चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क भारतीय रेलवे दुनिया का। और 68,584 किलोमीटर इसका रूट है। और 12.54 लाख कर्मचारी जो है भारतीय रेलवे में कार्यरत है। और पिछले 5 वर्षों में रेलवे पर पूंजीगत व्यय मतलब रेलवे में कितना खर्च किया भारत सरकार ने? तो खर्च जो है 77% है की वृद्धि हुआ। अगला पॉइंट है विश्व बैंक लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में भारत की रैंकिंग कितना है? तो 44वां है। ठीक है, जबकि 2023 में, सॉरी, 2024 में कितना था? 44वें स्थान पर था। और 2023 में कितना आया? 22वें स्थान पर आ गया। ठीक है, काफ़ी अच्छा रहा है। 2014 में 44वें और 2023 में 22वें स्थान पर आ गया। ठीक है, शिपमेंट श्रेणी में भारत की रैंकिंग विश्व बैंक जारी करता है लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक। अगला पॉइंट है मैरीटाइम इंडिया विजन 2030। इसके तहत जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह को पर्यटन और अन्य पहलों के लिए विकसित करने की योजना है। ठीक है, मतलब 2030 तक जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह जो है उसको पर्यटन के लिए विकसित करेगा। ठीक है, जैसे अभी हाल में बनारस विकसित किया पर्यटन के लिए। ठीक है, अयोध्या विकसित किया पर्यटन के लिए, कुछ न कुछ वहाँ बनाया। ठीक है, और मालदीव अभी शुरू कर चुका है। सॉरी, मालदीव ने ये लक्षद्वीप जो है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 2030 के अंदर तक पर्यटन के लिए विकसित करेगा। वहाँ कुछ ऐसा काम करेगा जिससे वहाँ लोग आकर्षित होंगे और घूमने जाएंगे। ठीक है। अगला पॉइंट है 21 ग्रीन फील्ड हवाई अड्डों को सैद्धांतिक मंजूरी के बाद 12 हवाई अड्डों का संचालन शुरू हो चुका है। मतलब अगर क्वेश्चन पूछे कि ग्रीन फील्ड हवाई अड्डों कितने हवाई अड्डों को मंजूरी मिली ग्रीन फील्ड के रूप में? तो 21। ठीक है, और जिसमें से 12 हवाई अड्डा संचालन हो चुका है, बन चुका है और उस पर काम
शुरू हो गया। अगला पॉइंट है, देश में कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता जो है 190.57 गीगावाट है। कितना है? 190.57 गीगावाट देश में कुल अक्षय ऊर्जा योजना। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। और पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता में कितना है? भारत चौथा स्थान पर है। ठीक है, दुनिया में पवन ऊर्जा से चौथा स्थान है। और अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। ठीक है, इसके तहत जो है 21 तक बढ़ाया गया। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को बढ़ाया गया। कब, कौन सा डेट तक? ये 2022 तक था, जो कि 2024 तक बढ़ाया गया, 31 दिसंबर 2024 तक। ठीक है, अगला पॉइंट है, एनएच निर्माण की औसत गति जो है 34 किलोमीटर प्रति दिन है 2024 में। ठीक है, लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 जो बीत गया, उसमें जो है राष्ट्रीय मतलब नेशनल हाईवे का जो निर्माण होता है, मतलब एक दिन में 34 किलोमीटर नेशनल हाईवे बन रहा है। अब सोच लीजिए, एक दिन में 34 किलोमीटर नेशनल हाईवे बन रहा है। ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है, कुल 445 किलोमीटर मेट्रो लाइन 27 शहरों में चालू हो चुका है। ठीक है, कितना किलोमीटर? 27 शहर में 945 किलोमीटर मेट्रो लाइन शुरू हो गया और 939 किलोमीटर भी निर्माणाधीन है। ठीक है, अगला पॉइंट है, एआई सुपर कंप्यूटर ऐरावत। ठीक है, ये इंडिया का है ऐरावत, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है सुपर कंप्यूटर। और विश्व के 500 सुपर कंप्यूटिंग में जो है ये जो है 75वां स्थान हासिल किया, और ये जगह था जर्मनी। ठीक है, जर्मनी में क्या किया कि 500 सुपर कंप्यूटर आया, उसमें से ऐरावत जो है 75वां स्थान हासिल किया। ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है, नल से जल कनेक्शन बढ़कर कितना हो गया? 14.89 करोड़ ग्रामीण परिवार तक पहुंच गया। ठीक है, और वो मिशन कौन सा था? जल जीवन मिशन के तहत कितना करोड़? 14.89 करोड़ भारतीय ग्रामीण के पास पहुंच गया, जो कि परसेंटेज में कितना है? 76.12% है। ठीक है, 76.12%। अगला पॉइंट है 13, लास्ट जो है, भारतीय जलवायु परिवर्तन और भारत, हमें इस समस्या को अपने नज़रिए से क्यों देखना चाहिए। ठीक है, अब 13 में जो क्या किया है, भारतीय जो मैंने भारत सरकार जो है पर्यावरण के बारे में बताया है कि गलती कहाँ-कहाँ हो रहा है, पर्यावरण इतना प्रदूषित क्यों हो रहा है, तापमान इतना बढ़ क्यों रहा है, ग्लोबल वार्मिंग इतना बढ़ क्यों रहा है। उसका कारण है पश्चिमी दृष्टिकोण। ठीक है, अब पश्चिमी दृष्टिकोण से बोलने से आपके दिमाग में क्या उभर कर आया? तो इससे यही उभर कर आया कि पश्चिमी दृष्टिकोण जो है मूल समस्या का जड़ है, और वो सिर्फ क्या करता है? अति उपभोग को प्राथमिकता देता है। ठीक है, मतलब अति उपभोग को प्राथमिकता देता है, मतलब क्या हुआ कि जैसे उसके यहाँ जितना सारा सुख सुविधा का साधन है वो तुरंत चाहिए उसको। ठीक है, और जैसे ईंधन, जीवाश्म ईंधन की बात किया जाए तो अपने हाई टेक्नोलॉजी से पृथ्वी के अंदर कहाँ कहाँ महंगा महंगा खनिज है, दुर्लभ खनिज है, उसको पता लगा के उसका यूज कर लेता है। ठीक है, तो ये पश्चिमी दृष्टिकोण जो है वैश्विक रणनीतियों त्रुटिपूर्ण है। पश्चिमी दृष्टिकोण सब समस्या की जड़ है, यानी अति उपभोग की समस्या को हल नहीं करता है। ठीक है, उसके अलावा है कृत्रिम बुद्धिमत्ता और बड़ी मात्रा में दुर्लभ खनिज की वैश्विक खोज जीवाश्म ईंधन की खपत को बढ़ाने में योगदान देता है। और अगला पॉइंट है, प्रकृति की सत्मानवता को अंतर्निहित संबंध को अनदेखा करता है। ठीक है, जैसे यूज एंड थ्रो वाला सिस्टम आ गया है, बहुत सारे कप प्लेट ऐसा जो है बन गया है। कलम की बात किया जाए या ब्रश की बात किया जाए तो ये सब क्या है? प्लास्टिक का है, यूज करता है और फेंक देता है, तो उससे क्या होता है? मिट्टी प्रदूषित होता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे भारत में क्या है? दातुन सबसे अच्छा है, ना उसमें कॉस्ट है, ना ना उससे प्रदूषण होता है। तो इस टाइप का हमको लाइफ स्टाइल अपनाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 में जो है लाइफ नाम का एक मिशन दिया है, उसके अंतर्गत जो है बहुत सारे नियम बताए गए हैं जो कि जीवन जीने के लिए सही है। ठीक है, वो नियम जो है हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही लाभकारी है। ठीक है, अगर लाइफ जो है, लाइफ की बात करें, इसका फुल फॉर्म जो होता है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, मतलब अपना लाइफ स्टाइल जो है प्रकृति के अनुसार ढालना है। जैसे पॉइंट है अगला, एनर्जी कंजर्वेशन, मतलब ऊर्जा को बचाना है, पानी को बचाना है, वाटर कंजर्वेशन, सिंगल यूज प्लास्टिक रिडक्शन करना, मतलब कम से कम यूज करना है। ठीक है, प्लास्टिक हम अगर सब्जी लाने जाएँ तो झोला में लेके जाएँ। ठीक है, झोला लेके जाएँ ताकि वो प्लास्टिक यूज हम कम से कम करें। उसके बाद हेल्दी लाइफ स्टाइल जिएँ। ठीक है, उसके बाद सस्टेनेबल फूड सिस्टम करें। ठीक है, जीरो वेस्ट मतलब हम अपने सुबह से शाम तक जितने सारा चीज़ यूज करते हैं उसमें कम से कम हमको कचरा बने। ठीक है, हमारे उस तरह से अपना लाइफ स्टाइल स्टार्ट करना है। ठीक है, और ई वेस्ट रिसाइकलिंग जो है अ, होना चाहिए। मान लिया अगर कंप्यूटर का कोई पार्ट्स ख़राब हो गया, प्रिंटिंग का कोई पार्ट्स ख़राब हो गया, जैसे आजकल चेयर आ गया, सब ख़राब हो गया, तो ये जो ई ई वेस्ट प्रोडक्ट जो है उसको रिसाइकिल होना चाहिए।
ठीक है, तो इस तरह से आर्थिक सर्वेक्षण का मेरा वीडियो समाप्त हुआ। आप देखने के लिए थैंक यू, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरा वीडियो आपके पास जल्दी से पहुंच जाए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।